Hello students, today we are going to discuss government company. Earlier we have discussed about departmental undertaking and statutory corporation, or statutory corporation is also known as public corporation. Now government company we are going to discuss. A government company is a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central or state government or jointly by both. It is registered as per Company Act 1956. Example: State Trading Corporation of India, Hindustan Machine Tool, etc. सो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जिसमें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 51% से कम नहीं होना चाहिए, और ऐसी कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, और इनका एग्जांपल है HMT, स्टेट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. Now, next is features. Features of government company. First is it is registered under Company Act 1956. गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कंपनी जो हैं कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं या इनकॉर्पोरेट होती हैं. Incorporation stage we have discussed earlier in the second chapter. Second feature is it has a separate legal entity. गवर्नमेंट कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. मतलब ये किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, किसी भी डील को कर सकते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, किसी के अगेंस्ट जो है केस फाइल कर सकते हैं, और इनके अगेंस्ट भी कोई केस फाइल कर सकता है. इनकी जो आइडेंटिटी होती है वो सेपरेट होती है. थर्ड इज गवर्नमेंट हैज़ मिनिमम 51% ऑफ पेड अप कैपिटल. गवर्नमेंट का शेयर जो है कम से कम 51% होना चाहिए. पेड अप कैपिटल का टोटल जो पेड अप कैपिटल होती है उसका 51% जो शेयर होगा वो गवर्नमेंट के पास होगा. गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या दोनों इकट्ठे भी खरीद सकती हैं, बट शेयर 51% से कम नहीं होना चाहिए. दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग that you have to keep in your mind, that share should not be less than the 51%, or we can say that a government company has minimum 51% of paid up capital held by the central or state government or jointly by both. Now next is fourth feature, it is managed by a board of director selected by government and other shareholders. गवर्नमेंट कंपनी को जो मैनेज करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं, और उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन या तो गवर्नमेंट खुद करती है या फिर शेयर होल्डर्स जो है उनको सेलेक्ट करते हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं और कंपनी को मैनेज करते हैं. फिफ्थ पॉइंट, employees are recruited and appointed as per the rules and regulations contained its memorandum एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट जो होगी, सिलेक्शन जो होगा वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा जो रूल्स एंड रेगुलेशन एओए और एमओए में लिखे होते हैं. एओए और एमओए आर द टू इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच आर to be filed with the registrar at the time of incorporation stage. This also we have discussed in our second chapter. Next is last feature, sixth, the government company obtain funds from government shareholding and other private shareholdings. It can also funds from capital market. गवर्नमेंट जो है वो अपने फंड जो है वो कहाँ से रेज करती है, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से करेगी या फिर कुछ प्राइवेट शेयर होल्डिंग से करेगी. क्योंकि अभी हमने ये डिस्कस किया गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो 51% है, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट दैट इज़ 49% हेल्ड बाय द प्राइवेट. और जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं तो उसमें 51% शेयर गवर्नमेंट का होगा, रिमेनिंग 49% जो है वो प्राइवेट सेक्टर का होगा. तो इस तरह से गवर्नमेंट कंपनीज की फंडिंग होती है, और फंड रेज करने के लिए कैपिटल मार्केट से भी फंड रेज करते हैं. कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है. सिक्योरिटीज़ मीन्स इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर.
So these are the main 6 characteristic or features of a government company. Thank you.